एक सुपर 30 बैच बनाया जाए। उसमें चयनित करके 30 बच्चों को, बिहार के बच्चों को, भागलपुर के बच्चों को हम लोग चुन के लाएं और उसके पीछे मेरी पूरी ताकत मैं उसके पीछे झोंकूं। यहाँ आज मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ वो शख्स उनको एक पहचान की, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में उनके पहचान का कोई मोहताज नहीं है। उनका नाम है विजय आनंद जी। विजय जी, सबसे पहले भारतीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आप इस संस्था को आपके ऐसा क्या दिमाग, क्योंकि आप इतने एजुकेटेड हैं, आपकी बातचीत से पता चलता है काफ़ी नॉलेजेबल है, तो ये संस्था को चलाने के लिए ही आपने ये क्यों चुना? सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा। जी मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी युवा साथी जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज़ को जो मैं स्टार्ट किया हूं, कुशल युवा केंद्र को जो मैं चला रहा हूं, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ हूं और चूँकि मेरी पढ़ाई जहाँ से भी हुई है एक अच्छे संस्थान से हुई है। मैं 10+2 तक जो है केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो बचपन से ही मुझे अच्छे पढ़ाई और अच्छे संस्कार का जो है वो परिवार के तरफ से, समाज की तरफ से मिलता रहा है। बिहार में मैं विगत 15 वर्ष से हूँ और यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ बच्चों के अंदर जो है सर्टिफिकेट्स तो बहुत चीज़ों के यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के पास पढ़ाई बहुत कर चुके हैं वो, शिक्षा में जो बेस्ट हो सकता है वो अपनी पढ़ाई कर चुका है, लेकिन बेरोजगारी है। पेरेंट्स की वजह से बच्चे को सही दिशा नहीं मिलता, फिर ऐसा लगता है शिक्षक तो यहाँ पर है, लेकिन अगर पेरेंट्स का अगर सही दिशा, तो बाहर जो लड़के जाते हैं उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? पेरेंट्स की जिम्मेदारी इतनी होनी चाहिए कि वो पहले अपने बच्चों को पहचाने और वहाँ जो व्यवस्थाएं भागलपुर में है या किसी भी शहर में जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ के शिक्षक को पहचाने। और मुझे लगता है कि बच्चे को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए भागलपुर में पर्याप्त शिक्षक हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। मेरे बेटे के लिए या मेरे परिवार के और भी लोगों के लिए मैंने यहीं के शिक्षक से, यहीं के लोगों के माध्यम से वो आज जो भी कर पाया है यहीं के शिक्षक से कर पाया। उसने JEE मेंस को पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरा बेटा अगर बाहर नहीं गया तो उसने सक्सेस नहीं किया? तो ये क्यों ना मैं कुछ अधिकारियों के साथ संपर्क साध के ऐसे युवाओं के लिए एक ट्रायल के तौर पर मैंने एक सुपर 30 का एक बैच स्टार्ट करने का हम लोगों ने एक कल्पना की है कि कुछ ऑफिसर्स हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री में सारा चीज़ करने के लिए, क्लास लेने के लिए, सारी चीज़ें देने के लिए वो तैयार हैं, समय देने के लिए तैयार हैं। तो मेरी ये प्रयास, मुझे लगता है कि निश्चित ही अगले साल से 2 साल के बीच में मैं यहाँ से अपनी संस्थान से हर साल 30 बच्चों को तो मैं सरकारी जॉब के मैं सक्सेस दिलवाने में कामयाब हो सकूँ। ये मेरी अभी सोच है, अब देखते हैं कि कितनी मुझे सक्सेस मिलती है। सोच मेरी यही है कि 30 ऐसे बच्चे जिसको कि एक अधिकारी बनने का, एक गवर्नमेंट जॉब लेने की इच्छा है मन में, और वो पैसे की वजह से, परिवार के में कुछ कमी की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं वेलकम करता हूँ अपनी से। तो 12th लेवल तक की उसकी जितनी जानकारी होनी चाहिए उस बेस पर उसका हम टेस्ट लेंगे। उसकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं होगा। वो 12th तक की पढ़ाई को कितने अच्छे से किया है उन्होंने, मैं बस उतना उससे लेना चाहूँगा और उसमें जो टॉप 30 स्टूडेंट होंगे उसका हम लोग निःशुल्क यहाँ पर एडमिशन लेंगे। उसको एक भी पैसा नहीं लगेगा? जी, उससे एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो IAS के लिए तैयारी कर सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो भी यहाँ ले सकते हैं जी। मतलब कंप्लीट पैकेज जो कहते हैं, हाँ, वो सारा चीज़ आप दे रहे हैं। मतलब बच्चों को 10th के बाद उसको करियर बनाने के लिए जिस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कमी है, वहाँ मैं छोटा सा प्रयास करने का बीड़ा उठाया है और मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने चाहा तो मैं सक्सेस करूँगा। ये थे हमारे साथ विजय आनंद जी, जो काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं कि इनकम टैक्स बचाने से अच्छा है कि इनकम टैक्स पे ही बनाना चाहिए। ये बहुत कम लोगों की सोच होती है और सोच भी इतनी अच्छी कि अगर बच्चे वहाँ से छोटे से शुरुआत करते हैं तो अलग अलग तरह के जो बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट करना, और ये अभी जो एलिजिबिलिटी वो स्टार्ट करने वाले हैं बिहार IAS। जो गरीब बच्चे होते हैं, ड्रीम बहुत है, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, कलकत्ता नहीं जा सकते हैं, पटना नहीं जा सकते हैं, तो कंप्लीट यहाँ पर एक टेस्ट होगा जो सुपर 30 होंगे, जो उनके अंदर एक लक्ष्य पाने का और कि मैं बड़े अधिकारी बनूँ और उसके बाद देश की सेवा करूँ
तो सुबह यहाँ पर एक अपना जो भी इन्होंने फॉर्म निकालेंगे तो अप्लाई कीजिए और इसका एक फ़ायदा लीजिए। मुझे लगता है कि ये सर जो है विजय आनंद जी कहीं ना कहीं एक आने वाले दिनों में एक गरीब बच्चों के लिए एक मसीहा भी बनेंगे, एक बहुत क्योंकि इनकी सोच अच्छी है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।